मन जायसवाल जी पहुंच चुके हैं। देखिए पहुंच चुके हैं। अगर समाज का हर समृद्ध व्यक्ति अगर एक बेटी का समर्थन करे शादी कराने में, केवल एक बेटी का, एक सिंगल बेटी का समर्थन करे शादी कराने में, तो ये व्यथा जो है ये दूर हो जाएगा और बेटी किसी को बोझ नहीं लगेगी। सामाजिक तौर पर शुरुआत है, बहुत सारा समाज इसका आयोजन भी करता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और शानदार ब्लॉग वीडियो में। तभी सिद्धू कान्हू मैदान रामगढ़ में है और यहाँ 8 तारीख को 101 जोड़ों का शादी होना है। जी हाँ, सांसद मनीष जायसवाल के द्वारा 101 जोड़ों का शादी होना है। तो इसी उपलक्ष्य में आए हुए हैं। किस तरह का तैयारी चल रहा है और क्या हो रहा है, तो बने रहिए, वीडियो में दिखाते हैं। मंडप यहीं पर बनाया जाएगा, उसी का निरीक्षण देख सकते हैं। सभी लोग घूम के कर रहे हैं। यहीं पर बनेगा भव्य पंडाल। 101 जोड़ों का जो शादी होगा यहीं पर बनेगा पूरा भव्य पंडाल। तैयारी चल रहा है पूरा, देख सकते हैं किस तरह का मंडप, सभी तरह मंडप बनाया जा रहा है, उसी का निरीक्षण सभी कर रहे हैं। देखिए इधर सभी प्रतिनिधिगण हैं, देख सकते हैं। सारे लोग इस ग्राउंड में अभी घूम रहे हैं और देख रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। यहीं पर मंडप बनेगा, 101 मंडप बनेगा जो 8 तारीख को शादी होना है। देखिए सभी स्टेज से जो है पूरा विधि विधान के साथ मन जायसवाल जी पहुंच चुके हैं। देखिए पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं। पूरा सोशल मीडिया रामगढ़ के पूरा टीम पहुंच चुके हैं और मनीष जायसवाल जी भी पहुंच चुके हैं। देखते हैं सांसद महोदय जी के साथ संवाद कार्यक्रम में आप सभी सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर साथियों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। अभी आप लोग के बीच में हमारे हजारीबाग लोकसभा के लोकप्रिय सांसद माननीय मनीष जायसवाल जी का आगमन हुआ है और आज सोशल मीडिया के जितने भी साथी हैं उनके साथ माननीय सांसद का संवाद का कार्यक्रम होगा। विषय वस्तु को पहले भी हम लोग रख चुके हैं कि आज जो है कि क्यों आप लोग के साथ हम लोग संवाद का कार्यक्रम स्थापित कर रहे हैं। नया साल का ये अवसर भी है और एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक आयोजन रामगढ़ जिले में होने जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि सांसद सामूहिक विवाह उत्सव 2026 के माध्यम से रामगढ़ के सिद्धू कान्हू मैदान, जिसको हम लोग जिला मैदान भी कहते हैं, 101 जोड़ा गरीब बच्चों का, गरीब बेटियों का शादी जो है, भव्य शादी इसी स्थल में होगा और यह शादी बहुत ही भव्य होगा। हमारे माननीय सांसद मनीष जायसवाल जी का यह संकल्प है कि समाज का ऐसा तबका, समाज की ऐसी बेटियां जो दिव्यांग हो, जिनके सर में पिता का साया नहीं हो और जो अत्यंत गरीब परिवार से आते हो, जिनका शादी उनके पेरेंट्स, उनके परिवारजन नहीं करा सकते हो, उन बेटियों का शादी का बीड़ा जो है हमारे माननीय सांसद महोदय ने उठाया है। पिछले वर्ष इस कार्यक्रम को हम लोग हजारीबाग में किए थे। यह कार्यक्रम इस बार रामगढ़ जिले में हो रहा है और रामगढ़ जिले के लोग सौभाग्यशाली हैं कि इस ऐतिहासिक क्षण का हम सभी गवाह बनेंगे और हम सभी आयोजक के रूप में इस कार्यक्रम में हम जो है कि सेवा देंगे। आप जितने भी साथी आए सभी को हम लोग ग्राउंड भी घुमा चुके हैं, किस प्रकार से शादी होगा, कहाँ कहाँ पर क्या क्या बनेगा, ये सारी जानकारी हम लोग आप लोग को दे चुके हैं। काफ़ी विलम्ब भी हो चुका है, पूरे जिले से सोशल मीडिया का साथी आए हैं, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से भी आए हैं जिनको लौटना भी है। हम बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे, जिलाध्यक्ष जी का भी संबोधन हो चुका है, जिलाध्यक्ष जी भी अपनी बात को रख चुके हैं। अब हम सीधे आग्रह करेंगे कि आज जो है कि इस कार्यक्रम में उपस्थित है हमारे माननीय सांसद महोदय, वो इस कार्यक्रम के बारे में अपनी बातों को रखेंगे। साथ ही साथ अगर आपके अंदर भी कोई सवाल होगा तो उसके बाद आप लोग 1 to 1 करके पूछ सकते हैं, उसका भी जवाब जो है हमारे जो माननीय सांसद महोदय देंगे। हम मंच में आग्रह करेंगे हमारे माननीय सांसद मनीष जायसवाल जी को कि आएँ और आपके बीच में आज का विषय रखें। इनके लिए जोरदार तालियों के साथ इनका हम लोग स्वागत करें। बहुत बहुत आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। हजारीबाग में कांड हो गया था, उसकी वजह से थोड़ा
उसी में इन्वॉल्व हो गए तो थोड़ा 1 घंटा लेट हो गया। आज आपको इसलिए बुलाया गया है कि एक कार्यक्रम जो कि समाज के बिल्कुल अंतिम पायदान के लोगों के लिए है, और ये एक सांकेतिक कार्यक्रम है समाज को ये संकेत देने के लिए कि आज बेटी बोझ नहीं है। अभी आप अधिकांश लोग जब बेटी पैदा होती है तो उनके माँ बाप का चिंता बस केवल इतना ही होता है कि इसका शादी कैसे हो। और हम लोगों के पास बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स आते हैं जो लोग की बेटी 10वीं में नहीं पहुंची कि अभी से उनको चिंता सताते रहता है कि भाई मेरा शादी कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। जबकि ईश्वर जिसको भी भेजा है उसका सारा बंदोबस्त करके भेजता है। कोई ना कोई बंदोबस्त आप देखिएगा, जल्दी कोई भी ऐसा नहीं रहता जिसका कोई ना कोई ठिकाना नहीं लगता, कोई ना कोई उपाय नहीं लगता। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा परिवर्तित तरीके से देखा जाए और इस हिसाब से हम लोग देखें कि अगर समाज का हर समृद्ध व्यक्ति अगर एक बेटी का समर्थन करे शादी कराने में, केवल एक बेटी का, एक सिंगल बेटी का समर्थन करे शादी कराने में, तो ये व्यथा जो है ये दूर हो जाएगा और बेटी किसी को बोझ नहीं लगेगी। सामाजिक तौर पर शुरुआत है, बहुत सारा समाज इसका आयोजन भी करता है। अभी आप थोड़े दिन पहले रामगढ़ में भी देखे होंगे कि भारत विकास परिषद के द्वारा उसके अध्यक्ष जी यहाँ कहीं अभी हैं, अनमोल जी, उन लोगों के द्वारा भी 51 जोड़ों का जो है शादी कराया गया। अन्य सामाजिक संस्था भी कराते हैं, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र के लोग, समाज के अन्य पहलू में काम करने वाले लोग भी अगर इस विचार धारा से जुड़े तो और तेजी से ये मैसेज जाएगा और तेजी से राहत होगा। इसी सोच के साथ हम लोगों ने इसका शुरुआत किया था। ये तीसरा साल है, जबकि इसको हम लोग यहाँ करेंगे। पिछले बार हजारीबाग में हम लोगों ने इसको संपादित किया था। इस बार यहाँ पर रामगढ़ के इसी मैदान पे ये 8 तारीख को होना है। हम लोगों का प्रयास है कि इस बार जितने भी हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं जिनकी शादी ठीक होती है, इस बार आँख के दिव्यांग 2 लोग हैं, एक लड़की है जो कि एक सामान्य आँख से दिव्यांग है, लेकिन वो सामान्य एक लड़के से शादी कर रही है। 2-4 और लोग शरीर के अन्य भाग से दिव्यांग हैं, उनका भी शादी हम लोग करवा रहे हैं। और सेकंड क्राइटेरिया जो हम लोगों ने रखा था कि ऐसी बेटियां जिनके पिता नहीं हो, जो कि मतलब जिनका शादी करने का आधार जो है, मतलब शादी करने वाला अगर कोई नहीं हो, तो ऐसी बेटियों का हम लोग चयन करेंगे। हमारे पास लगभग 360 एप्लीकेशंस तरह अलग अलग माध्यम से 3 तरीके से आया है। एक तो अपने से लोग आए, दूसरा हम लोगों ने बहुत सारे समाज को, जो सामाजिक संगठन है, NGOs हैं, जो विभिन्न जातियों के संगठन हैं, विभिन्न फोरम्स जो हैं, जैसे चेंबर ऑफ कॉमर्स हुआ, भारत विकास परिषद हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हुआ, इन लोगों को हम लोगों ने दिया था। उनके माध्यम से लोग आए। और तीसरा, आप तमाम लोगों को पता है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन हर गांव से जुड़ा हुआ है। संगठन के हर लोग कहीं ना कहीं हर गांव में हैं, तो उन सभी के माध्यम से ऐसे 380 एप्लीकेंट्स आए थे। इन 380 में से 101 का चयन हम लोगों ने किया है। बाकी लोग कुछ न कुछ आधार पे, किसी का उम्र कम था, कोई आर्थिक रूप से संपन्न था, कोई पहले से शादीशुदा था या पहले से लिव इन में रह रहा था, तो ऐसे लोगों को हम लोगों ने इसमें से हटा करके 101 लोगों का चयन किया। कुछ और योग्य लोग छूट गए, उनका भी चयन होना चाहिए था, लेकिन चूँकि अब व्यवस्था नहीं है, जगह नहीं है, इस मैदान में भी हम लोग बड़े मुश्किल से 101 मंडप, ये मंडप आप देख पा रहे हैं, एक सैंपल यहाँ लगा हुआ है, ऐसा ही 101 मंडप उस दिन पूरे यहाँ पर जो है शोभायमान रहेगा। और एक मंडप पे एक बेटी का शादी, एक जोड़े का शादी कराने का हम लोग काम करेंगे। एक बहुत प्रख्यात
पंडित हैं, पंडित राघव कलकत्ता से आते हैं, उनका टीम जो है वो शादी कराएगा। ये शादी ब्याह के मामले में एक्सपर्ट माने जाते हैं और बहुत अच्छे से, पिछले बार भी इनको हम लोगों ने बुलाया था, तो बहुत अच्छे से शादी कराते हैं। बारात की अगुवाई के लिए मनोज तिवारी जी, जो भोजपुरी के कलाकार भी हैं, अपने अभिनेता भी हैं और दिल्ली से तीसरी बार के सांसद भी हैं, उनका आगमन हो रहा है कि वो अपना सुर यहाँ पर बांधेंगे और तमाम बारातियों का, सरातियों का और दूल्हा दुल्हन का सबका जो है अभिवादन करेंगे। कार्यक्रम का विस्तार ये है कि हम लोग 9:30 बजे फुटबॉल मैदान से पूरा गाजा बाजा के साथ, पूरा वैभव के साथ 101 गाड़ियों में बारात लेकर के हम लोग वहाँ से आएंगे। यहाँ पर वरमाला का कार्यक्रम होगा, उसके पश्चात मनोज तिवारी जी का जो है वो जो गाने का परफॉर्मेंस होगा, उसके बाद शादी का कार्यक्रम जो है वो संपन्न कराया जाएगा। उसके बाद जो है विदाई का जो रस्म अदायगी किया जाएगा और इस बीच में पूरे दिन तक बारात में आए हुए और जितने अतिथि लोग हैं, चाहे सराती हो, बाराती हो, कोई भी होगा, उन तमाम लोगों के भोजन की भी व्यवस्था यहाँ पर हम लोगों ने की है। आप समाज के एक बहुत अभिन्न अंग हैं आज के दिन में, क्योंकि आप चीज़ों को जो दिखाते हैं, जिस आईने से दिखाते हैं, वही आईना समाज देखता है। तो मेरा आग्रह रहेगा कि ये समाज के सबसे गरीब, सबसे जो निचले पायदान पे लोग हैं, उनका ये कार्यक्रम है। इसको कोई राजनीति से जोड़ के मत देखिए, ये कोई राजनीति का इसमें कोई एंगल है। ये प्योरली सिलेक्शन के समय में हम लोगों ने कभी भी ये नहीं पूछा कि आप किसके समर्थक हैं या आप किसको वोट देते हैं, ऐसा कोई प्रश्न हम लोगों का नहीं था। एक ही क्राइटेरिया था कि अगर आप गरीब हैं और अगर आपके पिताजी नहीं है, लड़की के पिताजी नहीं है, तो उनका हम लोगों ने सिलेक्शन किया है। तो आपके माध्यम से रामगढ़ के लोगों को ये संवाद जाए कि ऐसा एक कार्यक्रम हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा में संख्या में लोग जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग इस चीज़ को जाने, ताकि आने वाले समय में इसका जो हिडन मैसेज है वो आगे समाज में जाए और समाज का हर वर्ग इस प्रकार का आयोजन करने में आगे जो है अपना तत्परता दिखाए, अपना इंटरेस्ट दिखाए और आने वाले सालों में इस प्रकार की शादियों को प्रोत्साहन मिले, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र के लोग हों, सामाजिक क्षेत्र के लोग हों, व्यापारी क्षेत्र के लोग हों, कोई भी हो, उसको आगे आकर के इसको बढ़ाए। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग आज आपसे मिल रहे हैं और मेरा पूरा विश्वास है कि आप सबों में भी अलग अलग समर्थन के लोग होंगे, कोई किसी को समर्थन करता होगा। ये बिल्कुल राजनीतिक नहीं है, समाज से जुड़ा हुआ विषय है, इसलिए आपसे आग्रह करेंगे कि इस विषय को समाज में रखिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएं, देखें, आशीर्वाद दें वैसे जोड़ों को जिनका ब्याह तो हम लोग करा ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उनके ज़िंदगी को बसाने के साथ उनके ज़िंदगी को चलाने का भी इंतज़ाम हम लोगों ने किया है। इस बार हम लोगों को टोटो, जो इलेक्ट्रिक रिक्शा जो होता है, वो उपलब्ध करा रहे हैं कि ऐसे परिवार के बच्चे जो हैं जिनका शादी होगा, वो अपने पेरेंट्स पर ही डिपेंडेंट नहीं रहे, वो अपना, अगर वो चाहेंगे तो अपना रोजगार करके, अपना जो है काम करके अपनी वाइफ का, अपने परिवार का जो है भरण पोषण कर सकेंगे। इसी उद्देश्य के साथ ये शादी हो रहा है। तो आपसे हम लोग उम्मीद करेंगे कि इस मैसेज को समाज तक ले जाए, समाज के आखिरी पायदान तक ले जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ आशीर्वाद देने के लिए और जो इसका उद्देश्य है इसकी पूर्ति हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। हमको उम्मीद है कि आप पूरा घूम के आपने देखा होगा और जब भी आप बीच बीच में आएंगे, हर 2-4 दिन पर अगर कभी आपको आने का अवसर मिलेगा, तो आपका इसका स्वरूप थोड़ा थोड़ा बदला हुआ दिखेगा।
अभी आज 26 जनवरी का चूंकि कल प्रोग्राम था यहाँ पे परसों, तो 26 जनवरी के प्रोग्राम के चलते थोड़ा सा ये मैदान ऑक्यूपाइड था, इसलिए हम लोग इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे थे। लेकिन कल से पूरी तरह से मैदान मिला है और आज से हम लोग इसमें लग गए हैं कि अब ये 5 से 6 तारीख तक ये पूरी तरह से तैयार हो जाए। तो इतनी बात बोल करके मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी हैं बैठे रहेंगे, हमारे माननीय सांसद महोदय की ओर से मीडिया के जितने भी साथी आए थे सभी को गिफ्ट भी मिला है सांसद की